हेलो दोस्तों, हमारे यूपीएसआई की जो है स्पेशल सीरीज में जो है आपका जो है पहला चैप्टर है औसत। ठीक है, जो कि आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एज से रिलेटेड आते हैं इसमें, और आपका अनुपात से रिलेटेड भी आ जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर औसत। ठीक है, तो समझते हैं कि आखिर औसत है क्या। ठीक है, आपने जो है बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, औसत बराबर कुल योग बटे जितने भी आपके पास आइटम है उनका उनकी संख्या। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, और यही इसी फार्मूले से सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं निकलती हैं, और सारी शॉर्ट ट्रिक्स का जन्म यहीं से आपका होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को कई तरीके से आपका लिखा जाएगा, और हम सारे फार्मूले सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इसी फार्मूले से करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है आपका देखो किन किन तरीकों से जो है फार्मूला यूज होता है। तो कभी कभी तो हम योग बराबर देख लेंगे, योग का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका n इंटू एवरेज। ठीक है, इसको जो है आपका इसको एवरेज से डिनोट कर दें, और योग को आपका सिग्मा x से डिनोट कर दें। ठीक है, तो कभी कभी क्या है योग बराबर, यानी कि अगर हमें सभी संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करेंगे n इंटू एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपका अगर हमें संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे n बराबर अगर हमें निकालना है तो आपका हम योग जितना भी योग होगा उससे औसत से भाग दे देंगे, तो हमारी संख्याओं की संख्या निकल आएगी। अब हम जानते हैं कि आखिर बेसिक क्या होता है एवरेज का। ठीक है, एवरेज का बेसिक क्या होता है, देखो देखते हैं भाई। औसत का मतलब बीच का रास्ता। ठीक है, बीच की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आपकी संख्या 2, 3 और 4, ये आपकी क्रमिक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप देखिए इन दोनों का योग करें और अगर आधा कर दें तो हमें ए वाली संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। कैसे, 2 + 4 बटे अगर 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 बटे 2 बराबर 3। ठीक है, तो आपका यानी कि अगर लगातार संख्याएं अगर लिखी हों, अगर लगातार आपकी संख्याएं लिखी हों तो उनमें बीच वाली संख्या ही आपकी क्या होती है, आपका औसत होती है। ठीक है, अब अगर वैसे इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर हम इस फार्मूले पे अगर रखें तो एवरेज बराबर योग कितना होगा 2 + 3 + 4 अपान 1 2 3 9/3 = 3। तो एवरेज कितना हो गया आपका 3 हो गया। इसका मतलब एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समान वितरण। ठीक है, जैसे कि एक क्लास में आपके 5 बच्चे बैठे हुए हैं, एक क्लास में कितने 5 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लास ए में जो है आपके 5 बच्चे हैं। ठीक है, आपका ए1 आपका ए1 के पास में 5 रुपए हैं, ए2 के पास में 6 रुपए हैं, ए3 के पास में 7 रुपए हैं, ए4 के पास में 8 रुपए हैं, ए5 के पास में 9 रुपए हैं। ठीक है, अब कहा गया टीचर ने कहा कि इनका जो है हर बच्चे को के पास बराबर बराबर पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को पता चला कि सबके पास अलग अलग पैसे हैं, और टीचर ने कहा सबको बराबर बराबर पैसे होने चाहिए। तो क्या करा बच्चों ने, इन सबको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, सबको निकाल लिया, और जितने भी बच्चे थे उनसे भाग दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करें, इनको जोड़े, 5 6 11 7 18 18 8 26 और 26 और 9 35 बटे 5 यानी कितना आ गया 7। तो ये क्या है आपका एवरेज कितना हो गया, आपका 7 आ गया। देखो फिर बीच वाली संख्या आपकी यहाँ पर आ गई,
ठीक है। और अगर इसकी संख्या अगर एक कम होती तब इनको प्लस करते, आपकी तो 6 और 7 के बीच की संख्या आ जाती, 6 और 7 के बीच की संख्या यहाँ पर आ जाती। तो अगर यहाँ पर 9 को हम हटा देते, ठीक है, तो आपका एवरेज यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब होता है, एवरेज का मतलब क्या है, हमें बीच की संख्या ऐसी प्राप्त करना जो कि समान है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब में करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्लास में क्या है, क्लास ए में आपका बच्चों की का औसत 9 वर्ष है, ठीक है। अब 10 बच्चों की आयु का औसत कितना है, 9 वर्ष है। अब उसमें हमने कह दिया कि एक बच्चा जो है आपका और आ जाता है, और औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो आप यहाँ पर ये समझे कि 10 बच्चे थे, ये आयु कितनी थी, औसत कितनी थी, 9 वर्ष थी। एक बच्चा और आ जाता है और औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अब देखो समझे, अब जो बच्चा आप पूछा क्या गया है कि जो नया बच्चा आया है उसकी आयु कितनी होगी, ठीक है। तो 2 तरीके हैं आपके लगाने के लिए, ठीक है, 2 तरीके। पहला तरीका हम सीखते हैं। पहला तरीका आपका ये है कि आपका पहले औसत योग, सभी पूरे क्लास का योग कितना था, ठीक है। हमने योग का फार्मूला क्या था, n इंटू एवरेज। 10 बच्चे हैं, 9 औसत था यानी कि 90, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो पहले था, बाद में योग कितना कितना हो गया, बाद में योग। अब बच्चे तो 11 हो गए, औसत कितना हो गया, 10, तो इसका हो गया 110। तो बच्चा कितना आया, कितने साल का बच्चा आ गया, ठीक है भाई, पहले 90 था अब 110 हो गया, ठीक है। तो नए बच्चे की उम्र 110 माइनस 90 बराबर 20 वर्ष, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका जो है ट्रेडिशनल तरीका ऐसे बोलते हैं, बेसिक मेथड है। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, शॉर्टकट मेथड क्या होगा, देखो हमने बताया है कि देखो जो बच्चा नया आएगा, ध्यान से समझे, जो बच्चा आपका आएगा ये तो निश्चित है कि वो औसत में वृद्धि तभी कर पाएगा जब उसकी खुद की उम्र पुराने वाले औसत से ज्यादा हो, ठीक है। यानी कि जो बच्चा नया आए वो अपनी 9 साल तो कम से कम उम्र लेकर ही जाए, ठीक है। और बकाया 10 प्लस 1 यानी वो खुद सब में जो है 1-1 साल बांटने के लिए लाए। भाई 10 लोग हैं तो 10 लोगों की उम्र में 1-1 साल की वृद्धि करनी होगी, और साथ में उसे अपने में भी एक एक वृद्धि करनी होगी औसत में शामिल होने के लिए। तो कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, तो 10 लोगों में 1-1 साल बांटा, 10 साल वो हो गए और 1 साल अपने लिए बचाया, तो 11 साल हो गए कि नहीं हो गए। तो जो बच्चा नया आएगा तो 9 साल का ऑलरेडी होगा, 9 साल से ऑलरेडी ऊपर होगा और साथ में उसने 11 लोगों को 1 साल की उम्र, 1-1 साल की उम्र बांट दी। तो टोटल उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी 20 साल होनी चाहिए। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो जब आप समझ जाते हैं कि औसत क्या है, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपका समान वितरण,
तो आप समझ गए होंगे कि आपका देखो, अगर आप ये बात समझ जाते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही आपका क्या है, एवरेज है, तो आप आसानी से आप बिना कोई शॉर्ट ट्रिक फार्मूला याद किए शॉर्ट ट्रिक से पहले आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाने का तरीका है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो है आपकी n संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होता है। ठीक है, प्रथम n संख्याओं का औसत। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जान लें योग क्या होता है इनका। योग होता है n इंटू एन प्लस वन अपान 2, ये होता है इनका योग। तो अब क्या करते हैं कि जब आपका औसत निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं तो क्या कहते हैं, योग को ऊपर रखते हैं n प्लस एन बाई 1/2, और लेकिन और साथ में क्या रखते हैं, n नीचे, n से n कट जाता है तो आंसर क्या रहता है, n प्लस 1/2 आ जाता है। तो औसत कितना हो जाता है, n प्लस 1/2, प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर। इसी तरीके से प्रथम सम संख्याओं का औसत। औसत कितना होगा, अब देखो सम संख्याओं का योग कितना होगा, सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पर एवरेज बराबर आपका n इंटू एन प्लस वन लिखेंगे और 1 में n से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, आपका इनका n प्लस वन आ जाएगा। इसी तरीके से आपका विषम का औसत भाई देखो इनका योग कितना होता है, योग होता है n स्क्वायर। कितना होता है, n स्क्वायर। तो इनका औसत कितना है, n से जब डिवाइड करेंगे सिर्फ n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ n हो जाएगा। तो ध्यान दें, आपका तीनों बातें आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, वरना अगर आपको कहीं से भी संख्या उठाकर दे दें, वो तो आपका मास्टर फार्मूला है ही है, आपका योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, ध्यान रखें। तो अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, शॉर्ट ट्रिक के तौर पे अगर जाने तो जान लें। जैसे पूछा जाए आपका लगातार आपकी 7 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, क्या कह दिया गया, लगातार 7 संख्याओं का औसत कितना है, आपका 27। है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो एक तरीका तो आपके पास ये है कि 7 संख्याएं आप माने, एक x है, दूसरी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, 7 संख्याएं माने, इनको जोड़े और उसमें लगाए। ठीक है, दूसरा तरीका आपका क्या है कि आपको 7 संख्याएं लिखनी है, और जब भी हमने आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या यानी कि आपका मिड पॉइंट होता है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे 27 बीच में लिखें, एक संख्या इधर बढ़ाएं 28, अब एक संख्या इधर बढ़ाएं 26, इधर 29 और इधर 25, इधर 30 और इधर 24। तो आपकी जो 7 संख्याएं हो गई, कितने 7 संख्याएं हो गई। अब कभी आपसे पूछेगा कि पहली और आखिरी संख्या का मल्टीप्लाई बताओ, 24 इंटू 30 बताओ, या फिर इनका कहेंगे 24 प्लस 30 बताओ, या तो आपकी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपकी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, ये है।
इसी तरीके के जो है हम अब जो है आपने जो है थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लिया, ट्रिक समझ ली थोड़ी सी। तो आप जो है इसके जो है इसी वीडियो में आपको जो है देखें कि आपका जो है 44 लगभग क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और ये आपका यूपीएसआई के लिए काम में आएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको जो है आपको उसका एवरेज का जो है फंडामेंटल आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसी पे जो है कुछ क्वेश्चंस आधारित हैं, उनको करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड में आपका क्या होता है कि आपका कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय आपका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एवरेज स्पीड वाला। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो, 2000, 1500, 3500 और 500, 4000 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4000। अब बटे टाइम 30, 40, 70 और ये 80, 0 से 0 कट गया, 8 पंचे 40, यानी कि 50 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टीम में 12 खिलाड़ी हैं, औसत आयु 25 वर्ष है। इस टीम में कप्तान की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु क्या हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि औसत क्या है, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सब में बराबर बराबर बांटने का। भाई देखो अब इसमें 25 साल औसत है, तो यानी कि कप्तान की आयु कम से कम 25 साल तो होगी और एक वर्ष बढ़ाने के लिए 13 लोगों में, भाई उसे मिलाकर कितने, 13 लोगों को एक साल देना पड़ेगा। तो कितना, 25 और 13 का 13, 38 साल। तो आंसर कितना हो जाएगा, 38। आगे चलते हैं। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी टोटल 15 लोगों की औसत आयु कितनी, 15 वर्ष है। अगर शिक्षिका को हटा दिया जाए तो 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो देखो इसमें क्या होगा कि आपका इनका औसत कितना था पहले, 15 वर्ष, 15 वर्ष था। और जब से वो चले गए तो यानी कि 14 में से वो एक साल लेकर गई, ठीक है। तो 15 प्लस 14 बराबर 29, तो आंसर हो जाएगा 29 वर्ष। या फिर इसे ऐसे लगा सकते हो आप, 15 गुणे 15 बराबर 225, और फिर बाद में 14 रह गए और औसत में एक की कमी आई 196, माइनस कर देना 29 ही आएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 40 लड़के थे, औसत आयु 16 थी। तभी 17 वर्ष का लड़का चला जाता है और उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है और औसत में कितनी कमी आती है, 0.125। भाई 16 था, 0.125 की कमी आ जाती है। तो औसत में कमी आई 0.125 और लड़के टोटल कितने हैं, 40, यानी टोटल कितनी कमी आई, 5 की। टोटल कितनी कमी है, 5 की। अब 17 साल वाला गया और उसके जाने से 5 साल की कमी आई, तो आने वाला कितने साल का था, 12 साल का। आने वाला कितने साल का था, 12 साल का। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें 24 वाले की जगह पे स्थान पर एक नया इंसान आ जाता है। अब जो नया आया है वो जाहिर सी बात है वो क्या है, वो 24 प्लस है। अब 24 प्लस है, 2 साल उसे हर एक में बांटना है। भाई 8 लोग हैं, 8 लोगों में दो वर्ष हर किसी में बांटेगा, तो 2 गुणे 16, 2 गुणे 8, यानी कि 16 बस बांटना, तो 16 और 24 दोनों जो है इसमें जुड़ जाएंगे, तो 16 और 24 कितना, 40 साल, 40 साल हो जाएगा। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, उसके स्थान में 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक आता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। देखो भाई 10 शिक्षक थे, अब एक शिक्षक रिटायर हो गया, दूसरा उस पर आ गया,
तो देखो 25 साल वाला आया है और उसकी वजह से 3 साल हर किसी में कम हुए, तो इसका मतलब है 10 × 3। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 10×3 और 30 और 25 55, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 55 साल वाला रिटायर हो गया। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के की आयु जिसकी 20 वर्ष है छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर दो और लड़के आ जाते हैं जिनकी आयु कितनी 5 वर्ष का अंतर है। तो सभी लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाए तो नए आने वाले लड़के में छोटे वाले लड़के की आयु कितनी है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, आपका 20 वाला छोड़ के गया और अब लोग कितने हो गए 31 हो गए, लोग कितने हो गए 31 हो गए, और सब में जो है अभी भी औसत कितना है 15 वर्ष है। ठीक है, तो इसका जो है किस तरीके से आंसर निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें 30 × 15 निकाल लें बराबर 450। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करें 31 लोग हो गए लेकिन औसत अभी भी 15 रहा बराबर 465। लेकिन यहाँ पर 20 वाला चला गया था 20 वाला, तो कितना बचेगा 430। तो जब इसे माइनस करेंगे इन दोनों को तो आएगा 35 वर्ष। और 35 वर्ष में ऐसा कौन सा फैक्टर होते हैं जिनमें 5 का अंतर होता है 15 और 20। 15 और 20 तो छोटे लड़के की आयु कितनी है 15 वर्ष। यहाँ से निकाल लेंगे x + 5 बराबर 35। इसे करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर 15। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कों के 71 हैं। यदि पूरी कक्षा में औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या करेंगे कि इसको एलिगेशन से लगाते हैं, कैसे एलिगेशन से लगता है कि जो मीन वैल्यू होती है 78, सॉरी कितनी है, हाँ 71.8, इसे बीच में रखो। 73 इधर लड़कियों का रख लो, 71 यहाँ पे लड़कों का रख लो, माइनस कर दो इनका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.8, सॉरी 1.2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8। जब इसे काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा, यानी कि लड़कियां कितनी हैं 2 हैं और लड़के हैं 3। तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 2 लड़कियां हैं, टोटल कितना है 2 और 3 5 इंटू 100, 20 दूनी 40, तो 40% लड़कियां हैं। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी। देखो 15 की मल्टीप्लाई पहले कर लो, क्यों भाई सबसे पहले योग कितना था 15 × 15, योग निकालना था तो एवरेज इंटू संख्याओं की संख्या बराबर 225 हो जाएगा। फिर 5 × 14 कर लो, ठीक है 5 × 14 बराबर 70। फिर 9 × 16 कर लो, अच्छा 9 का औसत कितना 16 है, ठीक है 16 ने में 144, प्लस कर दो 4 1 214। अब इसमें से आकर के 214 घटा दो, 1 और 1 11 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 11 वर्ष। 5 लड़कों की औसत आयु 12 है, 12 में 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 8 सभी 8 का कितना है देखो 12 पंचे 60, पहले का योग कितना हो जाएगा 60, दूसरे का योग 16 3 48। ठीक है, अब बटे टोटल लड़के कितने हो जाते हैं 8, तो ये कितना हो जाएगा 108 बटे 4 बटे 8। जब इसे काटेंगे तो 13 से 1/2 आ जाएगा। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से
दो पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष है और 23 वर्ष है, इस स्थान पर दो नए व्यक्ति। देखो जो पुराने गए हैं उनके बराबर तो मिनिमम आयु होनी चाहिए, 21 + 23, ठीक है। अब 2-2 साल हर किसी की एज में बढ़ाना है, तो 8 लोग हैं तो 2 × 8 यानी 16 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है निकालेंगे तो कितने के 60 वर्ष 60 हो जाएगा। और इन्होंने औसत पूछा है, औसत में आपके क्या है 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 30, तो आंसर 30 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की आयु 17 वर्ष थी, ठीक है। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ, उपरांत परिवार की आज भी औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो, देखो क्या सिंपल है आपका आपका क्या है 17 × 2 कर दो, 17 × 5 बराबर 85। तो 85 3 साल पहले सभी का योग था, अब 3-3 साल हर किसी में जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 यानी कि वर्तमान में सभी उन 5 लोगों की योग कितना है 100 वर्ष है। लेकिन आज छठा बच्चा आ गया, मतलब छठा सदस्य आ गया, लेकिन औसत आज भी उतनी ही, तो यानी कितना आ जाएगा 102, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2। तो जो बच्चे का जन्म हुआ उसका कितने होगा 2 वर्ष। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि उनमें उनकी माँ की उम्र शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसमें 4 भाई हैं तो आप क्या करिए 12 × 4 बराबर 48। यदि उनकी माँ की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है आपका 5 बढ़ जाता है, यानी 17 हो जाता है और लोग हो जाते हैं 5, ठीक है। 17 हो जाता है जी, और 17 बनना 85, तो कितना हो जाता है जी 37 वर्ष। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। पिता और उनकी माता में 8 वर्ष का अंतर है, तो माता की आयु क्या है। देखो भाई 6 पुत्र हैं, तो क्या करेंगे हम 6 × 8 कर लो, यानी कि अभी उनका कितना है 48 साल के हैं। तो सभी मिलके माता पिता मिल जाएंगे तो हो जाएंगे जो लोग 8, औसत हो जाएगा इनका 22, तो कितना रहे 176। इनको माइनस करेंगे तो आपका 8 2 एंड 128 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 हो जाएगा इनका। तो इन्होंने कह दिया माता और पिता में कितने का अंतर 8 का है, यानी कि अगर पिता माता x है तो पिताजी x + 8 के माइनस करेंगे इन्हें तो 2x बराबर आएगा आपका 120, तो ये कितना आ जाएगा 60। x और माता जी कितने की 60 साल की हैं, माता जी 60 साल की और पिताजी 68 साल के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 60। यदि पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई है, शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी, ठीक है। और अब पति पत्नी और नए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चों की वर्तमान आयु क्या है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, पति पत्नी है भाई 27 है, तो आपका 27 उम्र थी, तो आपका 27 साल के थे 2 लोग, तो कितने हो गए 54 साल के, ठीक है। 4 साल पहले तो 4 दूनी 8 भाई, दोनों की 4-4 साल बढ़ेगी, तो जब दोनों की 4-4 साल बढ़ेगी तो 8 हो जाएंगे, तो कितनी 62 हो जाएगी। अब पति पत्नी और एक बच्चे की कितने 3 लोग हो गए,
औसत आयु 21 है, 63, यानी कि योग कितना बढ़ेगा 63, तो यानी बच्चे की उम्र कितनी है 1 साल, बच्चे की उम्र कितनी 1 साल। किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 38 वर्ष है, ठीक है, पिता माता और उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है। तो आपका लड़की की आयु क्या है, देखो 2 लोग हैं माता पिता यहाँ पे, तो 2 तो गुणे 38 एन इंटू एवरेज होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 76। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, जब 3 लोग हैं और अब यहाँ पे 38 है, 28 है सॉरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर कितना 14 यानी कि 8 वर्ष, आंसर क्या आ जाएगा 8 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्ष पहले ABC की औसत आयु कितनी थी 25 वर्ष, यानी 3 लोग हैं तो 3 लोगों की 25 वर्ष आयु हो जाएगी, तो 25 गुणे 3 बराबर 75। 4 वर्ष पहले B और C की औसत आयु, जी भी भाई 4 वर्ष पहले थी अभी, ठीक है, 4 वर्ष पहले B और C की औसत आयु कितनी थी 21 बार, तो 21 गुणे 4 बराबर, यहाँ पर कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो भाई 25 गुणे क्या करेंगे हम, 25 गुणे 3 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 75। अब यहाँ पर कितने 2 लोग हैं और एवरेज कितना है 21, तो बराबर 42, तो यहाँ पे सीधे 42 आप क्या करो कम कर दो, 3 7 में से 4 गए, ठीक है। हमें पता करना है कि उनकी वर्तमान में कितनी, भाई 33 साल का तो वो 4 साल पहले था, तो इसमें +4 कर देंगे बराबर आ जाएगा 37, 37 आंसर हो गया। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है, यदि परिवार में सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 साल है और सबसे कम आयु वाले इस सदस्य का जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब उसका जन्म हुआ होगा तो यानी कि 12 साल कम हो जाएंगे उसके, ठीक है, तो क्या कहेंगे, तो 4 गुणे 36 बराबर 144 हो गया। परिवार, अब परिवार में सबसे छोटे की उम्र कितनी 12 साल की, तो 12 इसमें से लेस कर दो यहाँ से, तो जन्म समय वो 0 मान लीजिएगा, 2 3 1, और लोग कितने हो जाएंगे 3 रह जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोबारा देख देंगे जो क्वेश्चन, ठीक है, तो 4 सदस्य थे तो 4 गुणे 36 बराबर हो जाएगा इसका आंसर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा 12 साल पहले, देखो 4 सदस्य 12 चौक 48 उसमें घटा दिया जाएगा, तो सारे लोग जो है 12 साल पीछे चले जाएंगे, तो आपका जो है कितना है 6 और जो 9 96 हो जाएगा, बचे लोग कितने 3, तो बराबर हो जाएगा 32। 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 साल थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु क्या है, देखो इसमें जो है आप सबसे पहले सबको जो है ले आओ वर्तमान में, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पी, तो 3 गुणे 25 बराबर 75, ठीक, और सबको 5 दिए 15 जुड़ जाएंगे इसमें बराबर 90, यानी कि इनकी वर्तमान में तीनों का योग कितना है आपका 90 साल। 7 वर्ष पहले क्यू और आर का औसत, भाई जी 2 लोग हैं तो 2 गुणे 20 बराबर 40, 7 दूनी 14, 7 साल दोनों में जोड़ेंगे 14 साल हो जाएगा बराबर 4 5 54, ठीक है। अब इसमें कितने 54 साल आ गए, अब इन दोनों घटा दो जी, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे जी
आपका 3 बचे, तो 36 साल का, तो कितना आंसर आया 36 साल। बीस लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। दोनों ग्रुपों को मिलने पर ग्रुप की औसत आयु कितनी हो जाएगी? देखो भाई, पहले भी 15 है, पहले 15 है, 15 वर्ष है, तो क्या करो 20 गुणे 15 कर लो, बराबर 30, यानी 300। फिर दूसरा ग्रुप जो है 25 लड़कियों का, 24 उनकी है। ठीक है, इनके कितने हो गए 600, तो सब मिला के कितने हो गए 900। 900 और लोग कितने हो गए 25 और 20, 45, 45 दूना तो 20 साल आंसर हो गया इसका। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में से 6 माह की वृद्धि हो जाती है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? आपको मैंने बताया था 40 विद्यार्थी, औसत आयु 18। 20 नए विद्यार्थी के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद, हाँ, तो किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है और 20 नए विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद में विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप 40 गुणे, देखो 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया, ठीक है, तो आप क्या करें, देखो उनकी कम से कम 18 तो होनी चाहिए औसत आयु, और प्लस उनने जो कितने विद्यार्थियों को सब में 6 माह की वृद्धि की, भाई 20 तो पहले थे, फिर बाद में 20, 40 पहले थे, 20 बाद में 60 आ गए। अब 60 में उन्होंने 6 माह की वृद्धि यानी कि 2 साल की वृद्धि की, तो कितना हो जाएगा आपका 30।